एंड द यंगेस्ट ऑफ इंडिया। आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय टीएंस और हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। आप सभी जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जितने भी नए लोग आज हमारे साथ मिलकर इस इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारी सिस्टम की तरफ से। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम शेखर बुरा है और अभी जो एज है वो ऑलमोस्ट 25 हो गई है और 19 साल की एज में इस बिजनेस को शुरू करने का मौका मिला। और जैसे कि आप सभी ने आज कुछ वीडियोस को वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा कि कितना जबरदस्त प्रोग्राम, कितना जबरदस्त एक विजन आज लोग उसको देखकर आज काम कर रहे हैं। और जैसा हमारा टॉपिक था आज का कि यहाँ पे सक्सेस सबको चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि सक्सेस उसी को मिलेगी जिसने सोच लिया होगा कि मुझे सक्सेस चाहिए। और सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं। कि अभी जो लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं जो यंग हैं, मैं बताना चाहूंगा ये नहीं सोचना कि मुझसे कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि बच्चे हो, एक्सपीरियंस कम है, एजुकेशन कम है। लोग बोलेंगे, लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ, डरने का नहीं। कुछ लोग अभी जो एक एज लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि चैलेंजेस हर किसी के साथ सेम है, बट डरने का नहीं। क्योंकि कितना डर गए तो मर गए, तो डरने का नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं अपनी, कि जब इस अपॉर्चुनिटी को जब 19 साल में मैंने देखा, समझा, तो सिर्फ एक ही चीज समझ आई जिसको मैं बोलता हूं वाई, कहते हैं ड्रीम्स। क्योंकि हम आज सभी लोग जब इस जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपने एक डिसीजन लिया था इस इंडस्ट्री में आने का। और वो डिसीजन तब बना जब आपने सोचा था कि आपका वाई क्या है, राइट। सभी ने अपना वाई क्लियर किया था, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे काम को करना है और मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो सेम एज इट इज हमने भी सिर्फ उस वाई को सोच के इस काम को हमने शुरुआत की। और चैलेंजेस आए। सबसे पहले जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहला काम जो हमने किया जिसको बोलते हैं कन्विंस। हमने अपने आप को कन्विंस करना शुरू किया, खुद को। कहते हैं दूसरों को करने से पहले खुद को कन्विंस करना है कि ये हमारे लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है, एक राइट एक पाथ है जहां से वो सारी चीजें जो हमें दिखाई गई है वो चीजें पूरी हो सकती हैं। तो हमने अपने आप को स्टार्टिंग में ही कन्विंस करना शुरू किया। हमने इसके प्लान को देखा, हमने बहुत सारी चीजें देखी, बट कहते हैं ना जो वाई था, मेरा टारगेट था, वो था ट्रैवलिंग। मेरा टारगेट था मुझे टूर चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है। तो वो मुझे सिर्फ आखिरी स्लाइड में मुझे दिखा ओपीपी की, तो मुझे वहां से क्लिक किया, मेरे को इस काम को करना है। अब बात आती है कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमने उस टाइम पूछी कि कैसे कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। हम लोगों से मिलते थे, लोगों की कहते ना कि मिलते थे, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो हमारी एज का फैक्टर आ गया था, हमारी एजुकेशन का उस टाइम फैक्टर आ गया था। और सबसे बड़ी चीज थी हमारे एक्सपीरियंस का फैक्टर आ गया था, क्योंकि इस काम से पहले जिंदगी में ना ही कोई जॉब की थी, ना कोई बिजनेस किया था। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो समझ आया कि लोग पूछते हैं कि क्या किया था इससे पहले, तो हमने कहा कुछ नहीं किया था, ये हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टार्टअप है जिसको हमने शुरू किया है। और जब लोगों को हम समझाते थे कि यहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो लोग एक ही बात बोलते थे, पहले आप अपनी बदलो फिर दूसरे की, फिर हम सोचेंगे कि अगर आपकी लाइफ को कुछ हुआ तो हम सोचेंगे कुछ करने का। बट मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, कहते नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन डू। कहते हैं ना कि आयरन को कोई खत्म नहीं कर सकता, बट आयरन को वो खुद अपने आप को रस जंग लगा के खुद खत्म कर सकता है। सेम एज इट इज हम ह्यूमन बीइंग का है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, कहते हैं ना कि आप सिर्फ अपनी सक्सेस को तभी कहते हैं ना पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आपका माइंडसेट आप दूसरों के हिसाब से अगर चलना शुरू कर दिया। आपने नेगेटिव लोगों की बातें ज्यादा सुननी शुरू कर दी, या आप उनकी बातें सुन रहे हो कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ पाया नहीं है। बट अगर उसी की जगह आपने पॉजिटिव लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी, सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दिया और उनकी बातों पे आपने एक्शन लेना शुरू किया, तो मैं बता रहा हूं 100% है कि सक्सेस आपको मिलेगी। और लाइफ की जर्नी शुरू भी हमारी ऐसी हुई थी कि जब पहला महीना आया इस काम को जुड़ते जुड़ते, तो कुछ बड़ा धमाका नहीं हुआ था। क्योंकि जब हम आए थे, जब हमने प्लान देखा था, बिजनेस समझा था, तो हमें लगा कि हम तो आग लगा देंगे। बट कहते हैं ना वो आग हमें लग गई जब हम पहले महीने हमने लोगों को बताना शुरू किया। लोग
मतलब लोग कनेक्ट नहीं करते थे, लोग जुड़ नहीं पाते थे हमारे साथ, लोग हमारी एज को देख के मजाक उड़ाते थे, लोग काफी कुछ बोलते थे। बट एक महीने बाद हमें लगने लगा, बताओ यार, लोग मानते ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है। फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीना हम फिर उसी तरीके से, उसी जोश के साथ लगे रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक जोश का जो एक कहता है ना कि ये जोश बना कैसे रहता है, जोश बना रहता है इस पैनल में आने से, जोश बना रहता है सिस्टम को फॉलो करने से। क्योंकि यहाँ पे जब लोग बताते हैं उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस और अपनी अचीवमेंट, तो वहां से हमें लगता है कि नहीं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो ऐसे ही जोश भरा हम मार्केट में जाते थे, हम लोगों से मिलते थे, लोगों को समझाते थे, तो लोग नहीं समझ आते थे। लोग बहुत रेयर, स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ पहले 6 महीने में बहुत चुनिंदा लोग मेरे साथ जुड़े। और जब वो जुड़े तो मेरे को एक चीज समझ आई, ये वो लोग हैं जो मेरे हिसाब से, मतलब कहते हैं ना, जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो काम कर रहे हैं, अगर मैंने एक दिन ब्रेक ले लिया तो वो भी ब्रेक पे हो जाते थे। तो मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पे जब बिजनेस समझाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कुछ टाइम मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद टीम काम करती है। तो मेरे को यहाँ समझ आया कि यार अभी तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। और लोग भी बहुत चुनिंदा आए थे। बट 6 महीने बाद एक लर्निंग थी, उसको बोलते हैं जो सभी के काम आएगी, एजुकेट योर सेल्फ। अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि अगर जितनी आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, उतना आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ नेम, फेम, ये सारी चीजें तभी बढ़ेंगी जब आपका एजुकेशन बढ़ेगा। अपनी एजुकेशन को आप बढ़ाना शुरू करें। और ये लेना कहाँ से, मतलब अभी ये चल रहा होगा ना, ये एजुकेशन ले कहाँ से, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे बैठे, सोचने की जरूरत नहीं है। आप उसी ट्रैक पे हैं जहां पे आपको एजुकेशन मिलेगी। बट आपको कंसीव करना होगा, आपको खुद से ये कहते हैं ना ठानना होगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। कहते हैं ना, जब आप पूरी चीजों से ठान लेते हैं ना, फिर दुनिया कुछ भी कह ले, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को कन्विंस नहीं कर रखा अपने वाई के लिए, तो कोई भी आ सकता है। एक हल्की, जो कहते हैं ना कि एक हल्का सा तिनका भी ना बड़ा खतरनाक होता है, पता है ना। तो सेम एज इट इज है कि एक छोटी नेगेटिविटी भी आपको हिला सकती है। बट अगर आपने अपने वाय पे आपका कॉन्फिडेंस है, आप पूरी शिद्दत से, आप पूरी मेहनत के साथ आप चाहते हैं कि मेरे को वो चीजें चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ 100% है वो पॉसिबल होगा। क्योंकि 6 महीने बाद जब हमने अपनी एजुकेशन को बढ़ाना शुरू किया, अब एजुकेशन में आती क्या क्या चीजें, एजुकेशन में आपने सीखना है कि मुझे लोगों से कैसे बात करनी, मुझे नए लोगों से कैसे बात करनी, मुझे क्लोजिंग कैसे करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मुझे, आप समझना ना कि मुझे क्या कैसे प्लानिंग करनी सीखनी है, मुझे ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए। अब ट्रेनिंग देना भी, कहता लेना भी और देना भी, ये सीखना है। और मैं बता रहा हूँ ये 8-9 चीजें अगर अपनी लाइफ में आपने डाल दी और इसी के ऊपर माहिरी कर ली, मैं बता रहा हूँ सक्सेस आपके हाथों में। बस करना क्या है, एजुकेट करना है और कीप गोइंग ऑन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं जिन पे लोगों को बिलीव नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक टाइम पे सिर्फ लोगों ने सोचा था कि कहते हैं ना फोन पे बातचीत कैसे होती होगी, आज लोग वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। आज हम सारे लोग एक पैनल के थ्रू हम कनेक्टेड है, ये भी किसी ने एक टाइम पे सोचा था। आज अगर मैं यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन की बात करूं जो मिलीनियर बने चुके हैं, आपने ओयो का नाम सुना होगा, रितेश अग्रवाल जी का। आप सोचिए ना कि 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को मिलीनियर बना दिया इस इंडस्ट्री से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज आप सभी के पास एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं फेसबुक, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ऐप बन चुका है, जहां से लाखों करोड़ों का बिजनेस लोग जनरेट कर रहे हैं। आप सोचिए, जिन्होंने उसको बनाया वो बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 26-27, वो बिलीनियर बन चुके थे सिर्फ एक आइडिया से। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अमीर बनने के लिए मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ माइंडसेट चाहिए कि आप क्या मिलीनियर बनना चाहते। आप जितने लोग हैं, क्या आपने डिसाइड किया कि मुझे मिलीनियर के लिस्ट पे आना है, कि मुझे बिलीनियर बनना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, या अभी सपने सिर्फ छोटे से डाल रखे कि नहीं नहीं अभी सिर्फ 10,000 की इनकम ही चाहिए, या नहीं नहीं अभी 20,000 ही चाहिए, नहीं नहीं बस छोटी गाड़ी आ जाए, छोटा घर आ जाए, छोटी चीजें हो जाए। मैं बता रहा हूँ अगर आपका माइंडसेट छोटों पे है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो छोटी ही रह जाएंगी। उनको बड़ा कीजिए, जब बड़ा होगा ना तो आपका माइंड, क्योंकि मैंने बताया ना, आपको ये पता चल जाए ना कि 1 साल बाद आपके घर के बाहर
BMW खड़ी होने वाली है 7 सीरीज, लेकिन उससे पहले 1 साल डट के मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताओ, क्या कुछ सोचोगे आप? कोई आपको नेगेटिव करने आए कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी मिलेगी आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ये पक्का है कि मिलेगी, तो क्या करोगे? उसको एक्सेप्ट करोगे? उस बंदे को, उस शख्स को आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे कि नहीं भैया जो भी है ये मिलनी है, पता है। तो क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज है, जब लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट मिल चुकी है, कहते हैं ना सोचना तब चाहिए जब किसी के साथ ना हो। आज हमारे साथ इस पैनल में टीएन्स के अंदर आज लाखों ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने कार अचीव की है, जिन्होंने अच्छा घर अचीव किया है, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। कहते हैं एक हो, दो हो, तीन हो, लोग कह सकते हैं किस्मत हो सकती है, लेकिन आज हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से अपनी लाइफ को बदला है। तो मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री, जिसका अभी तक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि अभी हम देखते थे 160 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और पिछले आने वाले 5 साल में जो इसका क्राइटेरिया बताया गया है 600 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जाने वाली है विद इन 5 ईयर्स। जो मल्टीप्लीकेशन है वो सिर्फ 5 सालों के अंदर है। बट होगा कब? जब आप आज से शुरुआत करेंगे अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में। और एजुकेशन क्या है? राइट एजुकेशन लेनी है, क्योंकि कहते हैं ना एजुकेशन बहुत मिलेगी, लेकिन राइट एजुकेशन अगर आपने ले ली तो उसी जगह उसी चीजों को पाने में आपका जो टाइम है कम लगेगा। वो कहते हैं ना कि अगर शर्ट का बटन हम टक करते हैं, बंद करते हैं, अगर गलती से ऊपर नीचे हो गया स्टार्टिंग में, तो पूरे बटन कैसे होंगे? गलत हो जाएंगे। फिर उनको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर खोलना पड़ेगा, फिर सही भी करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से जो आपके स्टेप होने चाहिए वो सही होने चाहिए। वो तभी सही होंगे जब आप इस एजुकेशन में रहेंगे। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि हमने जो पाया, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे समझाना नहीं आता था, मुझे प्लान देना नहीं आता था, मुझे ज्यादा लोगों के साथ में बात इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, लोगों को समझ नहीं पाता था। ये सारी चीजें उस टाइम मेरे साथ चल रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, मैं लोगों से मिलता तो था, लेकिन मेरे को अपने आप पे डाउट होता था, यार लोग मेरे साथ जुड़ते क्यों नहीं है? ये फेलियर क्यों हो रहा हूँ बार बार? ये बार बार लोग मेरे को नो क्यों बोल रहे हैं, रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बट मेरे को एक चीज समझ आई, गलती दुनिया की नहीं थी, गलती मेरी थी, कि कहीं ना कहीं अभी मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आ रहा, लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, या मैं चीजों में अभी लैकिंग कर रहा हूँ, अपने एजुकेशन में लैकिंग कर रहा हूँ। मुझे शायद हो सकता है मेरे को प्लान देना प्रॉपर नहीं आ रहा, सामने वाला करने के लिए रेडी है। कभी कभार आपके माइंड में आता होगा आप सभी के कि 99% 99.9% लोग आपकी पहली मीटिंग में ना बड़े इंटरैक्टिव होते हैं कि हाँ हम करेंगे, और कभी कभार ऐसा भी होता होगा अगले दिन पता चलता है वो फोन ही नहीं उठा रहा, अगले दिन पता चलता है वो बात ही नहीं कर रहा, अगले दिन पता चलता है यार पूछो वो तो उसने ना कर दी, जबकि बंदा 99.9 हमने बहुत ढंग से समझाया था, वो हमारा 99 था। उस क्राइटेरिया को तोड़ना पड़ेगा। अपने आप को 100% दीजिए जब देना है, और वो तभी होगा जब आप अपनी चीजों में इंप्रूव करेंगे। और इंप्रूव कोई नहीं करेगा, सब हेल्प कर सकते हैं, सब पुश कर सकते हैं, बट ये आपकी चॉइस होगी कि आइदर यू हैव टू चेंज और आइदर यू आर फाइन बट यू हैव। सो यहाँ पे चेंज करना है अपने आप को, सो दैट जो हमारी लाइफ है, क्योंकि जब 6 महीने कंप्लीट हुए, चीजों का समझ आया, तो हमने अपने ऊपर काम किया, हमने लोगों से मिलकर काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आप नए लोगों को मिलते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपका एक कहते हैं ना कि माइंडसेट एक डिफरेंट लेवल का हो जाता है। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अभी शायद हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ब्रोंज कार्ड की एंट्री कैसे आएगी। आप ये सोच रहे हो कि यार ये बताओ अभी सिर्फ एक बंदा जुड़ जाए, बस एक बंदा जुड़ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप डेली मीटिंग एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप ये बोलेंगे अब ब्रोंज नहीं जोड़ना, अब गोल्ड जोड़ना है, गोल्ड कार्ड। अब गोल्ड नहीं, अब तो सर प्लैटिनम जोड़ना है, प्लैटिनम। और कंपटीशन में कि एक नहीं दो दो प्लैटिनम करते हैं, टारगेट टारगेट होगा, टारगेट। तो ये पॉसिबल है, बट वो कब? जब आप ठानेंगे। और सेम एज इट इज हमारे साथ भी यही हुआ। पहले 6 महीने बड़े खतरनाक रहे, हम कह सकते हैं कि जहां से एक्सपीरियंस मिला, जो कि बैड एक्सपीरियंस था, बट हमने उस बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में बदला अगले 6 महीने में। जब हमने काम किया, लोगों को समझाना शुरू किया, ऐसा नहीं था कि अगले 6 महीने में तुरंत ही चेंज हुआ, टाइम लगता है ऑप्ट करने में। वो कहते हैं ना कि जिसको खाना बनाना नहीं आता, कहते हैं ना अगर उसको पहली बार खाना बनाना पड़ जाए
आपके सामने यूट्यूब पे कुकिंग चैनल भी चल रहा है, लेकिन पहली बार आप देख के भी बनाओगे ना तो भी गलतियां करोगे। होता ही नहीं होता? एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, जब उसको करते जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो होगा क्या कि आपको यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बनाना शुरू कर दोगे। तो सेम एज इट इज, जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल तभी है जब आप सीखना नहीं चाहोगे। जब आप सीखना चाहोगे ना, सारे काम आप कर सकते हैं। और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज से लेना देना नहीं है, कोई वर्किंग से लेना देना नहीं है। आप मेल है या फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही चीज है, आपका माइंडसेट। तो बहुत बढ़िया। तो वही चीजें हैं कि हमने अगले 6 महीने में हमने मिले, लोगों से बातें की और पहला टूर हमने अचीव किया, जो कि क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, हमारा क्लियर था कि वाई, एक ही चीज, टूर करना है, टूर करना है, एट एनी कॉस्ट टूर करना है। और जब टूर हुआ, पहला टूर हुआ, लोग गए हमारे साथ, और ऑलमोस्ट हम 650-700 लोग हम इंडिया से गए। तो वो लाइफ का एक वो मूवमेंट बना, प्राइड मूवमेंट बना, कि जहां पे हमें लगा कि जिंदगी में हमने कुछ किया, जिंदगी में पहली कुछ अचीवमेंट हमने ली। और आप सभी के लिए मैं बोलूंगा कि छोटी छोटी अचीवमेंट लेना शुरू करें। जब आप छोटी छोटी के लिए आप अपने आप को झोंक देंगे ना, बड़ी अचीवमेंट खुद आएंगी। बट वो तब आएंगी जब आप ठानेंगे कि मुझे छोटी छोटी अचीवमेंट पूरी करनी है। उसमें अपनी हेल्प लीजिए, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने अपलाइन के साथ, उनसे कनेक्ट कीजिए कि आप उन अप्लाई कहते हैं ना, उन टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हो, उनके साथ प्लानिंग कीजिए। सिंपल है, कहते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं उठ के प्यासे के पास नहीं आ सकता। तो क्या करना पड़ेगा, प्यासे को जाना पड़ेगा। क्या आपको लाइफ में आपका वाई चाहिए? क्या लाइफ में आप चाहते हैं आगे बढ़ना? क्या लाइफ में आप चाहते हैं जो छोटे टारगेट हो उनको पूरा करना? तो करना क्या होगा कि अपने अपलाइन के साथ आप बैठिए, उनके साथ प्लान आप खुद कीजिए, क्योंकि इट इज योर बिजनेस। आई एम डूइंग माई बिजनेस, एवरीवन इज डूइंग देयर बिजनेस। ये सभी का बिजनेस है, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। और ये सिर्फ इतना है, कर भला तो हो भला। तो सिंपली है कि यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, अपनी टीम के बारे में सोचना है। तो उसके लिए प्लानिंग कीजिए, और जब आप प्लानिंग करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट्स, वो सारी चीजें पूरी होती। तो स्टार्टिंग में हमारा पहला टूर हुआ, फिर करते कराते ऑलमोस्ट कहते 6 साल इस जर्नी को हो गए, और ऑलमोस्ट 6 सालों में लगभग 15 कंट्रियों के टूर, जिसमें हमने क्वालिफाई किया, लंदन को क्वालिफाई किया, रशिया हम घूम के आए कंपनी से, दुबई हो गया। तो मतलब ये कंपनी, मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कभी प्लेन में आउट ऑफ कंट्री जाने का भी मौका मिलेगा। तो ये पॉसिबल हुआ। और सेकेंडरी है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं शॉर्ट टर्म गोल। आपका गोल बड़ा है या छोटा है, ये डिसाइड करना है आपने। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल, छोटे गोल्स बनाई, अगले 1 साल में क्या चाहते हैं, अगले 6 महीने में क्या चाहते हैं, अगले 2 साल में क्या चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म बनाइए, अगले 5 साल में आप अपनी फैमिली को, अपने पूरे परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल आप देखना चाहते हैं अगले 5 साल में, वो लिखिए। जब वो लिखेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एनर्जी मिलेगी। जैसे होता है ना कि कभी कभार हम मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी में कहते हैं ना, वो कहते हैं सोल्जर मूवी देख ली तो ऐसे होता है अगले दिन फाइट पे जाएंगे, और कहते हैं देवदास वाली देख ली तो क्या होगा, शांति हो जाती है। तो सेम एज इट इज है कि जब अपने वाई को आप इतना कन्विंस्ड होकर लिखते हैं ना, कि मुझे लिख दीजिए ना कि मुझे 5 साल बाद एक मर्सिडीज चाहिए घर के अंदर, मुझे 5 साल बाद एक बड़ा विला चाहिए, फैमिली के साथ रहना है, तो लिखिए। ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें आप कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को, कंसीव आपने किया आप, क्योंकि माहौल देखिए बहुत अच्छा माहौल है। आपको इसको बिलीव करना होगा। जब आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे अचीवर्स हैं, लोग अचीव कर रहे हैं, कम टाइम में लोग अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ लोग ले रहे हैं, ये तो हो रहा है, बट इसको बिलीव आपको खुद करना होगा। कहते हैं ना कि आपके बच्चे आपके है ना, ये बिलीव है ना। अब कोई दूसरा आके बोले कि ये मेरे बच्चे हैं, तो क्या कहोगे? बोल दोगे नहीं यार ये तुम्हारे ही होंगे? नहीं, क्या बोलोगे, ये मेरे ही है। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव है। तो सेम एज इट इज, बिलीव करना है कि इस इंडस्ट्री में जब सबकी लाइफ बदल सकती है, जब एक यंगस्टर की लाइफ बदल सकती है, एक हाउस वाइफ की लाइफ बदल सकती है, एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, अगर उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? इतना बिलीव चाहिए। और जब आप बिलीव करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप अचीव भी करते हैं। तो ये खुद से, ये कोई और नहीं समझाएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जर्नी जब शुरू हुई, पहला साल खत्म हुआ, पहला साल टफ था। दूसरे साल जब रॉयल्टीज के लिए हमने
काम किया, तो जब मेरी रॉयल्टीज अचीव हुई, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था कि मेरी रॉयल्टी अचीव कैसे होगी, क्योंकि शायद मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी क्वालिफाई करूंगा। बस मेरा ये था कि बस हम लगे रहते थे, वो कहते हैं ना कि ना राइट ना लेफ्ट ओनली स्ट्रेट, तो हम उस हिसाब से काम करते थे। आज बहुत सारे लोग पैनल में एक चीज बोलते हैं और बिल्कुल ये सच है, कहते हैं ना स्टार्टिंग में हमने अकाउंट ही नहीं देखा, कितना आता था, क्या आता था, क्या चल रहा है, कुछ नहीं। कहते हैं हमें बड़ी अचीवमेंट चाहिए, कहते हैं रॉयल्टीज जब आए ना तब देखेंगे। तो हमारा जब क्वालिफाई हुआ, जिस दिन मतलब क्वालिफाई हुआ था ना, उस दिन मेरा टूर भी हुआ था, मलेशिया टूर था उस टाइम। और जैसे मतलब मेरे को ये पता चला कि सिर्फ इतना माइनर रह गया है, तो मतलब कहते हैं ना कि वो समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया कि ब्रोंज लॉयन अचीव हो गया। और मेरे को खुद से ना उस रात को नींद नहीं आई, मतलब खुद से ना ये था, रात में भी ना अगर कहते हैं आंख बंद भी हुई तो माइंड में ये चल रहा था, बताओ यार रॉयल्टीज आएगी, कल से रॉयल्टीज आएगी। तो ये सपना हम पहले भी देखते थे, एक होता था पहले और एक होता है बाद में जब आप अचीव कर लेते। तो चीजें रही कि यहाँ पे दूसरे साल कंपनी के रॉयल्टीज को हमने अचीव किया। फिर आज इस इंडस्ट्री ने वो पावर दी, हर साल इंडस्ट्री जो है कुछ ना कुछ कहते हैं ना एनर्जी हमें दे देती है। कंपनी से कार फंड मिला जिससे मैंने अपनी खुद की गाड़ी, जिसको फोर्ड इको स्पोर्ट हम बोलते हैं, उसका टॉप मॉडल मैंने लिया, जिसको 12.5 लाख का वो मॉडल था। और जब वो लिया, देखिए गरीमत है, सबको पता भी है, कहते हैं ना कुछ भी लोगे तो लोग बोलेंगे, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो डेफिनेटली बोलना है। तो सिंपल था कि जब गाड़ी लेने गए तो लोगों ने बोला एक काम करो छोटी गाड़ी ले लो। मैंने कहा नहीं छोटी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में, तो समझ आ गया था काम करना है तो बड़ा करना है, छोटा कुछ नहीं करना। और ऐसा करना है कि लोग याद करें, लोग जाने, लोग पहचाने, लोग सुने। तो सिंपल था कि हम पहले ही साल में जब गाड़ी का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं 1 साल बाद ही मैंने गाड़ी देखना शुरू कर दिया था लोगों की कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर मेरी पहली गाड़ी हो तो कैसी हो, क्या करें। तो काफी शोरूम हम घूम चुके थे। और ऑलमोस्ट जब बिल्कुल ऐसा एक पीक पीरियड था कि हाँ अब आ गया अब मौका कि अब लेनी है, तो उस टाइम जब लोगों से एडवाइस आई तो लोगों ने बोला कि छोटी गाड़ी ले लो, छोटी 2-3 लाख की, तुम्हारे एज के हिसाब से सही भी चलेगी, तुम भी चला लोगे। मैंने कहा छोटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंडसेट था कि अपनी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, अपनी गाड़ी में एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अपनी गाड़ी थोड़ी सी ऑटोमेटिक भी होनी चाहिए, अपनी गाड़ी मतलब मस्त होनी चाहिए, सारे फीचर्स होने चाहिए, सारे फीचर लेस होनी चाहिए। तो चीजें चल रही थी माइंड में। अब काफियों ने बोला कि छोटी गाड़ी ले ले, तो वहां पे डिनाई। बात कैसे तैसे कर कुरा के सेलेक्ट हुआ कि फोर्ड इको स्पोर्ट लेनी है। अब जैसे ये डिसाइड हुआ ना कि फोर्ड इको स्पोर्ट लेनी है, अब उसमें भी लोगों ने फिर एक माइंड में डाल दिया, लोग तंग करेंगे, फिर तंग कर दिया लोगों ने। क्या तंग किया कि बेटा एक काम करते हैं व्हाइट ले लेते, बेचने में आसानी होगी, ये बिक अच्छे से जाएगी तरीके से, कहते साल 2 साल 3 साल बाद बेचनी भी पड़े तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैंने कहा बताओ, पहले नहीं के मौज लेने के तो मजे लेने दो, तुम तो बेचने के मजे दिलवा रहे हो। बेचने के नहीं चाहिए। तो मैंने ब्लू कलर उसमें ऑप्ट किया। और वो गाड़ी ऐसी है कि आज ब्लू कलर मतलब और अलग कलर है। तो और कहते ना जब हम उस गाड़ी को लेके हम जाते हैं तो लोग देखते, क्यों? कलर ही यूनिक। तो ये पावर है, ये इंडस्ट्री है जो पावर देती है आपको कुछ अलग कर दिखाने का। आज हजारों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, और बिल्कुल आम लोग, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ठानना है कि कुछ करके दिखाना है। और ये पक्का है। आज जो हमारा सिस्टम है, आई रियली थैंकफुल टू आवर सिस्टम, जिसका नाम है आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, जिसने आज इंडिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया। इट इज पॉसिबल, बट आपको बिलीव करना होगा हमारे सिस्टम के साथ। और आज हमारे साथ इतने एडवांस्ड और इतने अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ के करियर में काफी सारी अचीवमेंट्स ली। और आज जिनकी गाइडेंस में हम बहुत सारी एजुकेशन, जो शायद उनका कहते हैं ना 21 साल का जो एक्सपीरियंस है, निचोड़ है, हम इस पैनल के थ्रू हमेशा ले रहे हैं। और वो और कोई नहीं, हमारे वन ऑफ द सुपर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर पाल बी बसनायक, जो आज इंडिया के टॉप 3 लीडिंग लीडर्स में से एक हैं, और पूरी दुनिया में टॉप 50 में उनका नेम है। एंड दैट इज, ये हमारा प्रिविलेज है कि हम उनके गाइडेंस में हम आज काम कर रहे हैं। और रियल में आई रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने आज इस लायक समझा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उन्होंने इतना एजुकेशन हमारे अंदर डाला, जिसकी वजह से आज इतनी सारी अचीवमेंट हमने इस इंडस्ट्री के थ्रू ली, जो जिंदगी में नहीं सोचा था। लोगों ने लाइफ को, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है ना,
बहुत आम सोचा होता है हमने। जब हमारी लाइफ चल रही थी तो सिंपल था, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे नौकरी करेंगे, और नौकरी कुछ नहीं होता है। आज लोगों को बिजनेस चाहिए, आज लोगों को कहते हैं ना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमें बहुत राइट टाइम पे, बहुत राइट ट्रैक पे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और आई रियली थैंकफुल टू गॉड कि उस टाइम पे शायद मेरे दिमाग के अंदर कोई पत्थर नहीं थे, उस टाइम पे शायद कुछ और चल भी नहीं रहा था। और आई रियली थैंकफुल कि उस टाइम मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। बहुत सारे आएंगे कि बहुत सोचेंगे होगा कुछ भी नहीं। तो सिंपल है, हम कहते हैं कि आई रियली थैंकफुल कि वो एक टाइम था, वो एक मूवमेंट था, वो एक पल था, वो एक प्लेस थी जहां पे इस डिसीजन को हमने लिया और इस काम को शुरू किया, जिसने आज हम हमारी लाइफ को बदला, हमारी फैमिली की लाइफ को बदला, और आने वाले मुझे पता है आज हमें मौका दिया आज लोगों की लाइफ को चेंज करने का। तो दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जो आज पूरी दुनिया में रॉक कर रहा है। आज ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है ही, बट आज आप दूसरों को भी कैपेबल कर रहे हैं कि वो भी दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल इन टीएन, in our system that is called IDNet system, and I really thankful to all the team, all the participants, all the distributors जो आज हमारे साथ इस पैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं, क्योंकि we will be number one in India and in all over world। हाँ, हमारा जो सिस्टम होगा नंबर वन, बट ये देखना है कि आप उस नंबर वन वाले सिस्टम के अंदर होंगे या उस सिस्टम के बाहर होंगे। अगर कहते हैं ना कि वो कहते हैं बहते हुए पानी में सिर्फ आपने नाव रखनी है, आप खुद हमारे साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो वो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मुझे लगा। और होपफुली बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को बतानी भी थी, बट मुझे पता है कि टाइम बहुत कम रहता है। तो जितना मैं आपको बता पाया कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, कॉन्फिडेंस बनाना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, माइंड को अपने वाई के लिए इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि कोई भी आ जाए, कोई भी कहते हैं घर वाले आ जाए या बाहर वाले आ जाए, कोई भी कुछ भी बोल दे, आप वहां से हिले नहीं। क्योंकि कहते हैं ना जब ठान लोगे तभी पहुंचो। तो वेरी बेस्ट ऑफ विशेस सभी के लिए, सारे ही लोगों के लिए बेस्ट ऑफ विशेस है। जल्दी जल्दी अपनी अचीवमेंट करें। अभी एक वंडरफुल प्रोग्राम अभी हम शिमला में करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। और ऑलमोस्ट आप सोचिए इंडिया का एक और बिगेस्ट बीबीएस होने वाला है, और उसको आप खुद लाइव अपनी आंखों से देखेंगे बहुत जल्दी शिमला में, सोलन में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी सिंगापुर मलेशिया का एक वंडरफुल टूर चल रहा है। आप सोचिए, अभी दूसरा महीना खत्म होने को आया है, अभी 2 महीने बचे हैं। आर यू ऑन इट और नॉट? क्या आप उस टूर के लिए मेहनत कर रहे हैं? लगे रहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल लास्ट तक। और ये एक स्टोरी है, शायद मुझे बतानी चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर होता है, ये सभी के लिए हो सकता है। मेरा पहला टूर 1 साल बाद हुआ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे लगभग 4 महीने पहले एक और टूर चल रहा था कंपनी का, दैट इज सिंगापुर एंड चाइना। उस टाइम टूर चल रहा था, और हांगकांग चाइना का टूर चल रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 महीने में उसका एक टारगेट था, हमें 4 महीने दिए गए थे। एंड ऑलमोस्ट मैंने, जब मेरे को ये पता चला ना टूर अनाउंस हुआ है, मैंने पहले दिन से मेहनत करना शुरू किया, पहले दिन से लगना शुरू किया। पहले दिन से हमें ये पता था डेली एक्टिविटी करनी है, डेली सेल पैदा करनी है। मतलब इतना हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया था कि हर दिन की कितनी सेल चाहिए होगी कि अगले 4 महीने में जब 4 महीने कंप्लीट हो तो उतनी सेल पैदा हो चुकी हो। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि टीम कितनी बनानी है, मैंने ये देखा कि हर दिन कितनी सेल मुझे पैदा करनी है, क्यों मुझे जाना था। तो सिंपली था, हमने काम करना शुरू किया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, बहुत सारी सेल आई और मुझे लगने लगा हाँ वो टूर मेरा हो जाएगा। तीसरा महीना आया, बहुत नियर बाय मैं पहुंचा। चौथा महीना आया, चौथे महीने की आखिरी डेट थी, चौथे महीने की आखिरी डेट थी। और उससे 2 दिन पहले मेरा सिर्फ कुछ, मैं आपको बोलना चाहूंगा इन फिगर्स अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,25,000 का टारगेट मेरा रह रहा था, बिल्कुल लास्ट, मतलब 2 दिन पहले की बात है। और मेरी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने ऑलरेडी प्लान दे रखा था। तो मैं उस लिस्ट पे मैंने वर्किंग करना शुरू किया, डेली 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 डेली। मतलब मैं हर 10 दिन में, मतलब कहते हैं ना वो 3 दिन मेरे ऐसे थे कि उस लिस्ट में जो 30-40 लोग थे ना, वो परेशान हो गए थे मुझसे कि ये बताओ ये सुबह भी कॉल कर रहे हैं,
सुबह मना कर दिया, ये दिन में भी कॉल कर रहे हैं, दिन में भी मना कर दिया, ये रात में भी कॉल कर रहे हैं, ये रात में भी मना करते हैं। मतलब मैं पूरे उस 5-6 दिन के बीच में मैं ऐसा रहा कि मुझे बस करना है, और मुझे ये बिलीव था कि इनमें से कोई ना कोई पक्का क्लोज होगा। तो मैंने बस कॉल किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या। 2 चीजें हुई कि बिल्कुल 26 तारीख की क्लोजिंग होती है, जो आखिरी डेट होती है एज पर द कंपनी। 26 तारीख को जो मेरे पास एक चेक आया, आप सोचिए, क्लोज करने के लिए 1 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का चेक था वो, मेरे हाथ में आया ऑलमोस्ट शाम को 7 बजे। मतलब मेरा ऑलमोस्ट, मेरे को ये लगा कि यार टूर हो गया था, बट मेरे हाथ का जो टाइम था वो चला गया था, और शायद हो सकता था मैं डिप्रेस्ड होता। बट मुझे अगले ही दिन एक और अनाउंसमेंट हुई कि कंपनी ने एक और टूर निकाल दिया है। मैं एक्साइटेड, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो टूर, पहला ही टूर मैंने ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 4 महीने में हमने इतनी मेहनत कर रखी थी कि वो पहला टूर मेरा शायद 3-4 हफ्ते 2 हफ्ते में कंप्लीट हो चुका था। तो ये पावर थी कि जब आप लगे रहते, अगर आप टूर के लिए आए ना, तो पहले दिन से हर दिन आप गिनिए, काउंट कीजिए, मेक ईच डे काउंट। और बहुत बढ़िया है सभी के लिए, लग के काम कीजिए, मिलके चलेंगे, शिमला भी और सिंगापुर भी। तो बेस्ट ऑफ विशेस एंड थैंक यू सो मच कि ये मुझे मौका मिला इस पैनल में आने का। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एजुकेशन है जो हमने ली है, और मैं बिल्कुल सभी के साथ मैं चाहूंगा कि उसको हम करें। और अभी काफी सारे लीडर्स डे बाय डे मैं देखता हूँ, वासुदेव भगौर जी फ्रॉम जयपुर, वेरी मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल लाइफ के साथ हमें जोड़ते हैं, बहुत मजा आता है। सेम एज इट इज हर एक इंसान से, चाहे वो वनिता राज जी हैं, योगराज जी हैं फ्रॉम सोलन हिमाचल, लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो रियली थैंकफुल टू द सिस्टम, आई रियली थैंकफुल टू ऑल द टीम, टू एवरीवन, एंड टू आर टीएंस, क्योंकि अभी हम 26 साल के पूरे हो चुके हैं। आप सोचिए कितना लंबा बड़ा टाइम पीरियड हमने निकाला है, और अभी भी हम यंग है। सो बेस्ट ऑफ विशेस, सपनों को पूरा करेंगे, मिलके पूरा करेंगे। सो लास्ट में हमारे मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर आर डायमंड, गो गोल्ड अलॉयन सून, चलो सिंगापुर, चलो शिमला। बेस्ट ऑफ विशेस, थैंक यू सो मच। सुपर, बहुत ही जबरदस्त शेखर जी, आपने आज शानदार जबरदस्त माहौल बना दिया, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपके इस स्पेशल आज के सेशन के लिए। अल्टीमेट सेशन बाय शेखर बोरा जी की यंग एज से, छोटी उम्र से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं टियान्स बिजनेस से, उसकी एक जीती जागती ये मिसाल है मिस्टर शेखर बोरा, यंगेस्ट ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम इंडिया। एंड अभी बहुत जल्दी आप इनको सिल्वर लायन के रूप में देखने वाले हैं, बहुत जल्दी, चंद दिनों के अंदर। और बेस्ट विशेस हैं शेखर जी के लिए कि गोल्ड के लिए भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और ब्रेक करें, बहुत करीब है सिल्वर गोल्ड। ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच, मेकिंग टियान्स इंटरनेशनल इन इंडिया एंड International Diamonds Network Systems stronger and stronger each and every day. Thank you. Thank you, sir.